सार्क सम्मेलन में भाग लेने के लिए इसी महीने नेपाल जा रहे हैं, लेकिन वो अपनी यात्रा की शुरुआत काठमांडू से नहीं बल्कि जनकपुर से करना चाहते हैं। जनकपुर मां सीता की नगरी है। ये तस्वीरें पीएम मोदी की शिव साधना की हैं। प्रधानमंत्री बनने के कुछ ही हफ्तों के बाद अगस्त में मोदी नेपाल के दौरे पर गए थे और यहां पशुपतिनाथ मंदिर में भगवान शिव की पूजा की थी। गले में रुद्राक्ष की माला लपेटे भगवा कपड़ों में मोदी जब 45 मिनट बाद पशुपतिनाथ मंदिर से बाहर निकले तो ये तस्वीरें दुनिया देखती रह गई। काशी विश्वनाथ की नगरी वाराणसी से चुने गए मोदी ने मंदिर के विजिटर बुक में लिखा, पशुपतिनाथ और काशी विश्वनाथ एक ही हैं। मैं अत्यंत भावुक हूं और प्रार्थना करता हूं कि पशुपतिनाथ का आशीर्वाद दोनों देशों को मिलता रहे, जो नेपाल और भारत को एक साथ जोड़ता भी है। अब मोदी दोनों देशों को और करीब लाने के लिए एक बार फिर नेपाल जा रहे हैं, लेकिन इस बार का दौरा बेहद खास होगा। पीएम मोदी नेपाल के साथ दोस्ती की नई जमीन तैयार करना चाहते हैं। इसके लिए वो इस बार रोड के जरिए नेपाल जा सकते हैं। मौका 18वें सार्क समिट का है, लेकिन पीएम मोदी का ये दौरा महज इस सम्मेलन तक सिमट कर नहीं रहेगा। पीएम मोदी नेपाल में इस बार जनकपुर, लुम्बिनी और मुक्तिनाथ धाम भी जा सकते हैं। जिस तरह पीएम ने अपने जापान दौरे की शुरुआत मंदिर के शहर क्योटो से की थी, उसी तरह पीएम मोदी इस बार नेपाल दौरे की शुरुआत मां सीता की जन्मस्थली जनकपुर से कर सकते हैं। पीएम मोदी 25 नवंबर को नेपाल पहुंचने वाले हैं। संभावना है कि पीएम मोदी इस दिन पटना से सीधे रोड के जरिए जनकपुर पहुंचेंगे। हम फिलहाल मौजूद हैं पटना के महात्मा गांधी सेतु पे। पटना के इस महात्मा गांधी सेतु पे जो कि गंगा के नदी पर बना हुआ है। नरेंद्र मोदी को इसी रास्ते नेपाल जाना है सड़क मार्ग से। जनकपुर जाने के बीच में पीएम मोदी सीतामढ़ी में मां सीता की जन्म स्थान के भी दर्शन कर सकते हैं। एक संभावना ये भी है कि पीएम मोदी पहले बिहार के सीतामढ़ी के भिट्टा मोड़ पहुंचे और फिर यहां से नेपाल के जनकपुर तक की करीब 19 किलोमीटर की दूरी रोड के जरिए तय करें। मेरे कैमरामैन जितेंद्र साफ तौर पर दिखाएंगे कि नेशनल हाईवे 104 का भारत की तरफ से आखिरी साइन बोर्ड है भिट्टा मोड़ का। भिट्टा मोड़ वो जगह है जहां से बिहार की सीमा समाप्त होती है और नेपाल की सीमा प्रारंभ होती है। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर नेपाल ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। भिट्टा मोड़ से जनकपुर तक की सड़क को दुरुस्त करने को कह दिया गया है। अब हम आपको यहां से 19 किलोमीटर दूर जनकपुर धाम लेकर चलते हैं, जहां पीएम मोदी के दौरे का लोगों को बेसब्री से इंतजार है। जनकपुर में मां सीता का विशाल मंदिर है। मां सीता जनकपुर के राजा जनक की बेटी थीं और यहीं स्वयंवर के बाद उनकी भगवान राम से शादी हुई थी। जनकपुर धाम भगवान राम की ससुराल है। प्रधानमंत्री मोदी यहां के विशाल मां जानकी के मंदिर के दर्शन करने आने वाले हैं। मोदी के दौरे को लेकर जानकी मंदिर के पुजारी अभी से उत्साहित हैं। हम लोग भी वही खुशी मना रहे हैं कि जानकी जी सबको माता हैं और उनके गोद में उनके लड़के आ रहे हैं, तो इसलिए हम लोग बहुत प्रसन्न है इस बात से कि वो आवे, उनका हम लोग स्वागत करें, फूल प्रसादी चंदन और आशीर्वाद है कि जैसे जानकी जी दिए थे हनुमान जी को, उसी प्रकार हम संत देंगे। आगे हम आपको बताएंगे कि पीएम मोदी जनकपुर के मां जानकी मंदिर में कितनी देर तक पूजा करेंगे। मंदिर में आने पर मोदी को क्या क्या बताया जाएगा। मंदिर के विकास के लिए पीएम मोदी की क्या योजना है। बस देखते रहिए इंडिया न्यूज। जनकपुर से मोहम्मद शादाब के साथ अभिषेक चंद्रा, इंडिया न्यूज। प्रधानमंत्री मोदी से पहले भी जनकपुर का देश के 2 राष्ट्रपति और 2 प्रधानमंत्री दौरा कर चुके हैं, लेकिन मोदी की इस यात्रा से यहां के लोगों की उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। उन्हें लगता है कि मोदी सिर्फ मां जानकी का आशीर्वाद लेने नहीं आ रहे, वो यहां विकास की मजबूत बुनियाद भी रखेंगे, जिससे नेपाल और भारत दोनों के रिश्ते और मजबूत होंगे। ये भगवान बुद्ध के जन्मस्थल लुम्बिनी की तस्वीरें हैं।
उन्हीं भगवान बुद्ध का जन्मस्थान जिनका जिक्र मोदी प्रधानमंत्री बनने से पहले अपने कई भाषणों में करते आए हैं। हमारा सपना भी ऐसा ही है, हम भी भगवान बुद्ध का भव्य मंदिर यहाँ बनाना चाहते। भगवान बुद्ध की मां महामाया जब राजधानी कपिलवस्तु से अपने पिता के घर जा रही थीं, उसी वक्त रास्ते में इस लुम्बिनी गांव में उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम सिद्धार्थ पड़ा। यही वो बगीचा है जहां एक पेड़ के नीचे भगवान बुद्ध की मां ने उन्हें जन्म दिया। बुद्ध के जन्म स्थान पर अब एक स्मारक शिला है और उसके पास ही अशोक स्तंभ है जो सम्राट अशोक के यहाँ आने का प्रतीक है। इसके साथ ही यहाँ कई बौद्ध मंदिर और मठ हैं, जिसमें माया देवी मंदिर प्रमुख है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने नेपाल दौरे में इस पवित्र स्थल के दर्शन करने आ सकते हैं। यहाँ का पूजा अर्चा जो है हिंदू संस्कृति अनुसार ही होता था, अभी भी उसी अनुसार से भी होता है। माया देवी मंदिर है, ये भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था यहाँ। पीएम मोदी के दौरे से नेपाल के लोग तो खुश हैं ही, लुम्बिनी के लोगों में मोदी विकास पुरुष कहे जाते हैं। जाहिर है इन लोगों को लगता है कि मोदी आएंगे तो लुम्बिनी के विकास में भी तेजी आएगी। मोदी जी अगर नेपाल में आए तो हम लोगों के लिए सदैव उन भारत का हमारे ऊपर दया माया, हम लोगों के ऊपर हेल्प करेंगे, वो हमारा विकास होगा, हम लोग उन्नति के पथ पे जाएंगे। लुम्बिनी के युवाओं में तो प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत को लेकर और भी जोश नजर आ रहा है। मोदी पिछले बार नेपाल आए तो काठमांडू में ही रहे, इस बार उनके लुम्बिनी आने की खबर पर इनका उत्साह बढ़ा हुआ है, लेकिन साथ में उम्मीदें भी कम नहीं है। हम तो पहले उनका वेलकम करना चाहेंगे नेपाल में, और हम चाहते हैं कि नेपाल का ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट हो, इंडिया से ज्यादा टूरिस्ट नेपाल में आए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सी अच्छी जगह है, वो देख सकते हैं हम। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले 28 नवंबर को लुम्बिनी जाएंगे, लेकिन भगवान बुद्ध की जन्मस्थली पर जाकर वो क्या ऐलान करेंगे, इस पर हर किसी की नजर रहेगी। विक्रांत श्रीवास्तव, लुम्बिनी, इंडिया न्यूज। और जैसा कि हमने आपको बताया, मोदी से पहले भी जनकपुर का देश के 2 राष्ट्रपति और 2 प्रधानमंत्री दौरा कर चुके हैं, लेकिन इस बार की मोदी की यात्रा बेहद खास है। किस तरह से दिखता है जनकपुर, क्या कुछ खास है, वहां लोगों की क्या उम्मीदें हैं, वो जान लेते हैं। जनकपुर धाम का यही वो जानकी मंदिर है जहां मां सीता की पूजा के बाद पीएम मोदी नेपाल की अपनी यात्रा शुरू करना चाहते हैं। यहां का जानकी मंदिर दुनिया भर में प्रसिद्ध है। मान्यता है कि यहां मां सीता की पूजा के बाद हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। पीएम मोदी भारत और नेपाल के संबंधों को और मजबूत करना चाहते हैं, इसीलिए वो नेपाल यात्रा पर सबसे पहले जनकपुर जाना चाहते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार शुरू हो चुका है। इंडिया न्यूज की टीम मौजूद है नेपाल के जनकपुर की इस पवित्र भूमि में, जिसे कि इंतजार है अब से केवल कुछ दिनों के बाद भारत के प्रधानमंत्री के आगमन का। कि अजर अमर गुण सुत हो करो बहुत रघुनायक सो। उन्होंने बहुत धर्म की रक्षा में लगे हुए हैं। उनको जो है किशोर जी की तरफ से यही वरदान मिलेगा कि आप अजर अमर रहो और संतों को, मठ मंदिरों को, धार्मिक इतिहासों सबको जो है सुरक्षा करो। प्रधानमंत्री मोदी जनकपुर धाम में 2 घंटे तक पूजा करेंगे। इस ऐतिहासिक मंदिर में पहले भी भारत से खास मेहमान आते रहे हैं। तो इससे पहले भी लीलम संजीवा रेड्डी आए हुए थे, भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह आए थे, चंद्रशेखर जी आए थे, अटल बिहारी वाजपेयी आए थे, विभिन्न नेता आए थे। ये सौभाग्य की बात है जो मोदी जी का दृष्टि भी पड़ा यहाँ, है ना। तो हम लोग तो उतना ही खुशी हैं जितने किसी के घर में भांजा आ जाए, किसी के घर में वो आ जाए, अपने परिवार के लोग सदस्य आ जाए, तो उतना खुशी होता है। इस ऐतिहासिक मंदिर का पुनरुद्धार मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ के पूर्व नरेश प्रताप सिंह ने करवाया था। पीएम मोदी जब आएंगे तो उन्हें यहाँ की हर विशेषता के बारे में बताया जाएगा। प्रधानमंत्री को मंदिर में रखे 1.25 लाख शालिग्राम के दर्शन भी कराए जाएंगे, जिनके दर्शन करने दुनिया भर के लोग यहाँ आते हैं।
पीएम मोदी मुख्य मंदिर के बाद भगवान राम और सीता के उस विवाह मंडप का भी दर्शन करेंगे, जहां स्वयंवर के बाद मां जानकी ने भगवान राम के गले में जयमाला डाली थी। त्रेता युग में राम जी का यही सौभाग्य 24वें अवतार में भगवान का शादी करने का सौभाग्य केवल मिथिला में मिला, जो ये भूमि है जहां पर आप लोग हैं, आए हुए हैं। तो यहाँ पर राम और सीता का विवाह नर नारायण का विवाह हुआ है, जिसमें संपूर्ण जो देख रहे हैं देवी देवता लोग दर्शन में आए थे। मंदिर से जुड़ा हर पुजारी उत्साहित है, सबको मोदी का बेसब्री से इंतजार है। विश्व के एक पहचान, अपने आप में पहचान के रूप में स्थापित भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इस समय आगमन की हम लोग बहुत बड़ा सौभाग्य में है, खुशी में है और जानकी जी को जरूर दर्शन करने आएंगे। इस बात को लेके एक बड़ा ही उत्साह का माहौल जो है हम साफ तौर पर देख पा रहे हैं। और ये ऐतिहासिक विवाह मंडप जहां पे भगवान श्री राम ने माता जानकी के साथ विवाह किया था, इस स्थल को भी इंतजार है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। कैमरा पर्सन जितेंद्र सिंह के साथ जनकपुर से मैं अभिषेक चंद्रा, इंडिया न्यूज। चलो इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, फौरन लौटते हैं।